पाकिस्तान में बका और तरक्की की जमानत नए इंतजामी सूबों का कयाम और रेफरेंडम का नागुसी। एक बोसीदा निज़ाम जो खा गया हमारी नस्लों का कल, अब बदलना होगा उसे। यही है वक्त का वाहिद हल। वसाइल पर काबिज चंद घरानों की इजारादारी नए सूबे ही लाएंगे अब इस कौम का सुनहरा कल। नाज़रीन, किसी भी बादशाह कौम की जिंदगी में एक ऐसा फैसला कुन मोड़ जरूर आता है जब उसे अपनी बका, अपनी तरक्की और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तल्ख कड़े मगर इंतहाई नागुज़ीर फैसले करने पड़ते हैं। आज पाकिस्तान बिल्कुल उसी दौर में आ चुका है। पाकिस्तान का मौजूदा 78 साल पुराना गला सड़ा बोसीदा और इस्तेहसाली इंतजामो सियासी निज़ाम अब अपनी तमाम तर अफादियत मुकम्मल तौर पर खो चुका है। इस फरसूदा निज़ाम के बाइस आज हमारी मौशी तरक्की के अहदाफ का हुसूल एक ख्वाब बन चुका है और एक आम गरीब शहरी को उसकी दहलीज पर इंसाफ और बुनियादी सहूलियात की फराहमी नामुमकिनात में शामिल हो गई है। नाज़रीन, जरा तारीख और हकाइक पर गौर कीजिए। 1947 में जब ये मुल्क बना तो महज 4 सूबों पर मुश्तमिल ये निज़ाम उस वक्त के लिए शायद ठीक था, जब हमारी आबादी चंद करोड़ थी। लेकिन आज जब ये आबादी तेजी से बढ़कर तकरीबन 25 करोड़ तक जा पहुंची है और हमारे गैर तरक्याती अखराजात 6,800 अरब रुपए के नाकाबिले बर्दाश्त हिस्से तक जा पहुंचे हैं, तो क्या हम अब भी इसी पुराने निजाम को सीने से लगाए बैठ सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तारीख इस बात की गवाही है कि सूबाई जदूद कोई आसमानी ज़ख़म नहीं है जो नाकाबिले तब्दील हो। माजी में इंतजामी ज़रूरतों के तहत बहावलपुर, सबात, दीर, चित्राल, खैरपुर, खारान, लसबेला और मकरान जैसी रियासतों और वसी इलाकों को मुख्तलिफ सूबों में जम किया जा चुका है। आज हमें दुनिया के कामयाब जमहूरी मॉडल से सीखने की ज़रूरत है। चीन को देखिए, जहां एक सूबे की औसत आबादी 4.5 करोड़ है। भारत को देखिए, जहां ये औसत तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख है और अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में तो ये औसत महज 66 लाख फी रियासत है। इन ममालिक ने लसानियत या नस्ल परस्ती की बुनियाद पर नहीं, बल्कि महज खालिस इंतजामी ज़रूरत और गुड गवर्नेंस के तहत अपने मुल्कों को छोटे और काबिल इंतजाम इवेंट्स में तकसीम किया है। पाकिस्तान में आज वक्त की सबसे अहम तरीन ज़रूरत यही है कि हर डिवीज़न को सूबे का दर्जा दे दिया जाए। बाज़ लोगों का तो ये फरसूदा इस्तेदाल है कि नए सूबे बनाने से अखराजात बढ़ेंगे, हालांकि माहिरीन मौशियात के मुताबिक उसके बरक्स इंतजामी इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने से तकरीबन 350 अरब रुपए की सालाना बचत होगी। अच्छा नाज़रीन, हमें ये तल्ख हकीकत तस्लीम करनी होगी कि अगर हमने मौजूदा रिवायती जमूद को बरकरार रखा तो आने वाले 10 सालों में भी ये मुल्क इन्हीं मौशी, सियासी और इंतजामी बहरानों की दलदल में गोते खा रहा होगा। 18वीं तरमीम के बाद पैदा होने वाली अंधी सूबाहियत चंद मखसूस सियासी खानदानों की वसाइल पर इजारादारी, जालिमाना सरदारी निज़ाम और लसानियत व फिरका अवारियत के उस जहरीले अफरियत से निजात पाने का अब वाहिद और आखिरी हल सिर्फ और सिर्फ नए छोटे इंतजामी सूबों का कयाम है। ताकत का हकीकी सरचश्मा इस्लामाबाद या सूबाई दार हुकूमतों के महलात नहीं, बल्कि अवाम है। फैसला साजी को निचली सतह तक मुंतकिल करने के लिए अब वक्त आ गया है कि तमाम सियासी जमातें अपने महदूद जाती गिरोहों और सियासी मफादात से बालातर होकर सोचें। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो हर डिवीजन को सूबा बनाने के लिए फिलफौर अवाम का रेफरेंडम कराए। हम जानते हैं कि इस इनकलाबी और इस्लाहाती अमल के दौरान मौजूद माफियाज, ब्यूरोक्रेसी और मुफाद परस्तों की जानिब से शदीद तरीन सियासी इंतजामी मुज़ाहमत का सामना जरूर होगा, लेकिन पाकिस्तान को एक फाल, मुस्तहकम और मॉडर्न रियासत बनाने, वसाइल के मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने और मुल्क की दायमी बका के लिए सख्त फैसले करना और अवामी राय के जरिए नए इंतजामी इवेंट्स का कयाम अब नागुज़ीर हो चुका है।